गोवर्धन पूजा की कथा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आज ही के दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। कुछ स्थानों पर इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। अन्नकूट शब्द का अर्थ होता है अन्न का समूह। विभिन्न प्रकार के अन्न को समर्पित और वितरित करने के कारण ही इस उत्सव या पर्व का नाम अन्नकूट पड़ा। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। इसमें हिंदू धर्म के लोग घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन करते हैं। उसके बाद गिरिराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस दिन अनेक प्रकार के पकवान मिठाई से भगवान को भोग लगाया जाता है। इस दिन धन दौलत गाड़ी अच्छे मकान के लिए श्री कृष्ण जी और माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है ताकि नौकरी या व्यापार में खूब तरक्की मिल सके। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ गोवर्धन पर्व की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान की गोवर्धन लीला के समय जब इंद्रदेव वर्षा और विनाश का तांडव करके थक गए, वह वृंदावन और वृंदावन वासियों का कुछ भी अहित नहीं कर पाए, तब वह बहुत लज्जित हुए। वह भगवान की लीला और उनकी शक्ति को पहचान चुके थे। उनका अभिमान चूर चूर हो चुका था। वह भगवान से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगने की सोच रहे थे, किंतु साहस नहीं कर पा रहे थे। तभी आकाश मार्ग में तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। कुछ ही देर में गौ माता सुरभि वहां प्रकट हुई और इंद्र को संबोधित करते हुए बोली, हे देवराज, मैंने अब तक आपको गौवंश का रक्षक ही समझा था, किंतु अब मेरा भ्रम टूट चुका है। आपने अपने अहंकार के कारण वृंदावन के संपूर्ण गौवंश को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया है, किंतु धन्य है भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गौवंश की ही नहीं समस्त वृंदावन वासियों की आपके कोप से रक्षा की। सत्य में तो वही गौ रक्षक है जिन्होंने गौवंश के किसी भी प्राणी का तनिक भी अहित नहीं होने दिया। अतः मैं आपको गौवंश का रक्षक मानने से इनकार करती हूँ। मैं जा रही हूँ वृंदावन की पावन धरती पर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ श्री हरि के चरणों की वंदना करने। ऐसा कहकर गौ माता सुरभि वृंदावन की ओर चल पड़ी। वृंदावन पहुंचकर गौ माता सुरभि भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट हुई। गौ माता को अपने सम्मुख देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके आने का कारण पूछा। गौ माता सुरभि बोली, हे स्वामी, आप तीनों लोकों के पालनहार हैं। आज आपने अपनी लीला से वृंदावन के समस्त गौवंश की रक्षा की है। मैं आपके चरणों की वंदना करती हूँ। हे नाथ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे स्वामी, यूं तो समस्त सृष्टि आपके संकेत मात्र से ही चलायमान है। आप ही समस्त सृष्टि के उत्पत्ति का कारण हैं। आप ही एकमात्र दाता हैं। समस्त संसार आप ही से उपभोग प्राप्त करता है। किंतु हे स्वामी, आज मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, कृपा कर उसे स्वीकार करें। तब भगवान प्रेम पूर्वक बोले, हे माता, आप मुझको अपनी माता के समान ही प्रिय हैं। आप जो भी देंगी उसको प्राप्त करना मेरा सौभाग्य होगा। यह सुनकर गौ माता सुरभि अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, हे स्वामी, आपके इस संसार में अनेकों नाम हैं, किंतु आज मैं भी आपको एक नाम देना चाहती हूँ, कृपा कर उसे स्वीकार करें। तब भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोले, अवश्य माता, शीघ्र ही बताएं। गौ माता सुरभि बोली, हे नाथ, आपने समस्त गौवंश की रक्षा की है, इसलिए आज से आप गोविंद नाम से पुकारे जाएंगे। गोविंद नाम सुनकर भगवान कृष्ण प्रसन्नता से झूम उठे और गौ माता सुरभि से बोले, हे माता, आपका दिया यह नाम अत्यंत सुंदर है। मैं इसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मेरे जितने भी नाम हैं, उन सभी नामों में यह नाम मुझको सबसे अधिक प्रिय होगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मेरा जो भी भक्त मुझको गोविंद नाम से पुकारेगा, उसके सभी दुख मैं स्वयं ही हरण करूंगा। भगवान और गौ माता सुरभि के मध्य यह वार्तालाप चल ही रहा था। तभी वहां देवराज इंद्र भी आ पहुंचे। उन्होंने भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और गोविंद नाम से भगवान की वंदना की। भगवान ने प्रसन्न होकर इंद्र को क्षमा कर दिया। तत्पश्चात देवराज इंद्र और गौ माता सुरभि ने प्रभु से विदा ली।
इस प्रकार मेरे ठाकुर जी का एक और नाम पड़ा, गोविंद। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष स्नेह था, अतः सुरभि माता द्वारा दिया गया यह गोविंद नाम भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त भगवान को गोविंद नाम से पुकारता है, भगवान उसकी प्रार्थना को इस प्रकार स्वीकार करते हैं जैसे गौ माता उनको पुकार रही हो। इसलिए भगवान के जिस भी भक्त को भगवान का आश्रय प्राप्त करना हो, उसे जीवन के प्रत्येक क्षण में गोविंद गोविंद नाम रटते रहना चाहिए। आइए अब गोवर्धन पर्व की दूसरी कथा को सुनते हैं। कथा के अनुसार देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था और इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, यह आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण जी की बातें सुनकर माता यशोदा बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। माँ के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, माँ, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती है। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते हैं, वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहाँ मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए, फलस्वरूप वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का अभिमान भंग करने के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं, वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान ना सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया और भगवान से क्षमा मांगकर अपने लोक को चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर ब्रज के लोग अपने पशु आदि के साथ पर्वत के नीचे से निकलकर अपने घरों को चले गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी ने पर्वत को उसी स्थान पर ज्यों का त्यों रख दिया। हे गोवर्धन महाराज, हे भगवान श्री कृष्ण, जिस प्रकार से आपने ब्रजमंडल के निवासियों की भारी वृष्टि से रक्षा की, उसी प्रकार से हमारी भी सभी प्रकार की मुसीबतों से रक्षा करना। अपनी छत्र छाया में हमें सदैव सुरक्षित रखना और हमें सद्मार्ग में ही प्रेरित करना। उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण जी का एक नाम गिरिराज धरण भी हो गया। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलो गिरिराज महाराज की जय। आइए अब गोवर्धन गिरिराज जी के प्राकट्य होने की कथा को सुनते हैं। धार्मिक दृष्टि से गिरिराज जी का प्राचीन काल से ही ब्रज में सर्वाधिक परिपूर्ण स्थान और महत्व रहा है। ब्रज में मान्यता है कि श्री गिरिराज जी की तलहटी एवं कंदराओं में भगवान श्री कृष्ण तथा श्री राधा जी के विहार स्थल रहे हैं। अतः इस भूमि का विशेष महत्व है। गिरिराज गोवर्धन के अवतरण के संबंध में गर्ग संहिता में उल्लेख है कि भारत के पश्चिमी भाग में स्थित शालमली द्वीप में पर्वतराज श्री द्रोणाचल के घर में उनकी पत्नी के गर्भ से श्री गोवर्धन नाथ जी का जन्म हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा करके श्री गोवर्धन जी की वंदना की।
एक समय ऋषि पुलस्त्य भ्रमण करते हुए वहां गए। वहां नाना प्रकार के हरे भरे वृक्ष, लताओं से परिपूर्ण सुंदर श्यामल गोवर्धन को देखकर उन्हें अपने स्थल पर स्थापित करने की प्रबल इच्छा जागृत हो गई, क्योंकि काशी के निकट कोई ऐसा पर्वत नहीं था जहां शांति से बैठकर वे भजन कर सके। अतः ऋषि पुलस्त्य जी ने द्रोणाचल जी से गोवर्धन जी को देने के लिए अनुरोध किया। पर्वतराज बाध्य होने से इनकार नहीं कर सके। गोवर्धन जी ने दुखी होकर ऋषि से यह तय कर लिया कि मैं आपके हाथ में रहकर ही चलूंगा और आप मुझे कहीं भी नीचे नहीं रख सकेंगे। यदि किसी प्रकार नीचे रख देंगे तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा और तिल भर भी आगे नहीं चलूंगा। पुलस्त्य ऋषि ने उस शर्त को स्वीकार कर अपने हाथ में गोवर्धन जी को रख काशी को प्रस्थान किया। मथुरा पहुंचने तक तो गिरिराज जी हल्के रहे, किंतु फिर इतने भारी हो गए कि ऋषि हाथ में रखने में असमर्थ हो गए और उन्हें भूमि पर रख दिया। संध्या वंदन, स्नान तथा भोजन के उपरांत ऋषि चेष्टा पूर्वक गिरिराज जी को उठाने लगे तो गिरिराज जी ने जाने से इनकार कर दिया। तब ऋषि ने क्रुद्ध होकर यह श्राप दे दिया कि तुम नित्य प्रति एक तिल के समान घटते जाओगे। गिरिराज जी ने ऋषि के श्राप को ग्रहण किया, किंतु उन्हें ज्ञात था कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान ब्रज में अवतरित होकर विविध लीलाएं करेंगे, जिससे मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। वराह पुराण में वर्णन बताया गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से श्री हनुमान जी उत्तरांचल से गोवर्धन जी को कंधे पर रखकर ला रहे थे, तो देववाणी हुई कि समुद्र में सेतु बन गया है। देववाणी सुनकर हनुमान जी ने उन्हें यहीं पृथ्वी पर रख दिया। तब हरिभक्त गिरिराज जी ने हनुमान जी से कहा, आपने मुझे भगवान के चरण चिन्हों से वंचित किया है, अतः मैं आपको श्राप दूंगा। इस पर हनुमान जी बोले, हे गिरिराज, क्षमा करें। जब इंद्र की पूजा का खंडन करके भगवान श्री कृष्ण आपकी पूजा करवाएंगे तो इंद्र कुपित होकर ब्रज में उत्पात करने लगेंगे। उस समय आप ब्रजवासियों के रक्षक होंगे। द्वापर के अंत समय में श्री कृष्ण जी का अवतार होगा, वे ही आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी आकाश मार्ग से श्री राम जी के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। इस पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, सेतु बंधन हेतु लाए गए यह सब पर्वत मेरे चरण स्पर्श से विमुक्त हो गए, परंतु मैं गोवर्धन को अपने हस्त करतल तथा सर्वांग स्पर्श से पवित्र करूंगा। मैं गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर उठाऊंगा। मैं वासुदेव के कुल में जन्म लेकर ब्रज में विविध लीलाएं करूंगा तथा गोवर्धन के ऊपर गौचार, गोपियों के संग अद्भुत विलास आदि से उसे हरिदास श्रेष्ठ बना दूंगा। ब्रज में गोवर्धन मेरी लीलाओं के परम सहायक रूप में प्रसिद्ध होंगे। गोवर्धन की उत्पत्ति के बारे में गर्ग संहिता में इस प्रकार से भी कहा गया है कि जब देवताओं ने संताप के कारण प्रार्थना की तो श्री कृष्ण जी ने ब्रज के उद्धार हेतु अवतार धारण करने की इच्छा जताई। जब श्री कृष्ण ने श्री राधा जी को यह बात बताई तो वे बोली, मैं आपका वियोग एक पल भी नहीं सह सकती। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं आपको संग लेकर ही ब्रज में अवतार धारण करूंगा। इस पर श्री राधिका जी ने कहा, हे प्राणनाथ, जहां वृंदावन नहीं है, जहां यह यमुना नदी नहीं है तथा जहां गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहां मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने अपने धाम गोलोक से 84 कोस विस्तृत भूमि और गिरिराज गोवर्धन और यमुना नदी को भूतल पर भेज दिया। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है मोक्ष, अर्थात श्री राधा जी के नाम जप से ही श्री कृष्ण और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पूर्व काल में श्री राधा ने सतशृंग पर्वत पर 1000 दिव्य युग तक निराहार रहकर तपस्या की। इससे वे अत्यंत दुर्बल हो गईं। भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि श्री राधा चंद्रमा की एक कला के समान अत्यंत कृश हो गई है। तब भगवान श्री कृष्ण करुणा से द्रवित होकर श्री राधा को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा को वर देते हुए कहा, राधे, तुम्हारा स्थान मेरे वक्ष स्थल पर है, तुम यहीं रहो। मुझसे तुम्हारी अविचल प्रेम भक्ति हो। सौभाग्य, मान, प्रेम, गौरव की दृष्टि से तुम मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रियतमा बनी रहो। संसार की समस्त युवतियों में तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान है। मैं सदा तुम्हारे गुण गाऊंगा, पूजा करूंगा। तुम सदा मुझे अपने अधीन समझो। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य रहूंगा।
जैसे आभूषण शरीर की शोभा है, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री राधा मेरी परम आत्मा है, मेरा जीवन है। श्री राधा से ही प्रेम प्राप्त करके मैं उस प्रेम को अपने भक्तों में बांटता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा से ही श्री राधा जी ने सबसे अधिक मनोहर रूप, सौभाग्य, मान, गौरव तथा श्री कृष्ण के हृदय स्थल में स्थान पाया है। वृंदावन की लीला में लौकिक दृष्टि से तो श्री कृष्ण जी ने 11 वर्ष की अवस्था में ही ब्रज का परित्याग करके मथुरा आ गए थे। इतनी छोटी अवस्था में स्त्रियों के साथ प्रणय की बात कल्पना में ही नहीं आती। और अलौकिक जगत में श्री राधा कृष्ण दोनों सर्वथा एक ही हैं। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को श्री राधा के दिव्य विग्रह का दर्शन कराने का वरदान दिया था। उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को एकांत वन में श्री राधा के दर्शन कराए और वहीं ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज कृष्ण और महाभाव रूपी राधा की विवाह लीला भी संपन्न हुई। यह विवाहिता श्री राधा जी सदैव ही भगवान श्री कृष्ण के संग रहती है, अवश्य ही छिपी रहती है। केवल कृष्ण कृपा होने पर ही साधक को इस युगल जोड़ी के दुर्लभ दर्शन होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ निवास करती थीं। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई। जब वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वे सीधे उनके पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूर्ण दानव के रूप में हुआ था। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंश अवतारों में से ही एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहां बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय महादेवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। नारद जी को लगता था कि वह श्री हरि के सबसे बड़े भक्त है। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी हैं, समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण जी ने सोचा, नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव करवाना ही पड़ेगा। जब नारद जी श्री कृष्ण जी के पास आए तो श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, प्रभु आपको क्या हुआ है? तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, नारद जी मेरे सिर में बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा, प्रभु आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाए तो मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे कि मैं श्री हरि का सच्चा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, इसलिए ऐसा पाप मैं अपने सिर पर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मणी जी से और बाकी रानियों से इस समस्या को सुनाया।
लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सर पर लेने को तैयार न हुआ। नारद जी को राधा रानी की याद आई कि वह भी तो श्री कृष्ण जी की सच्ची भक्त है। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दिया और कहा, जल्दी से जाकर इसे श्री कृष्ण जी को दे दो। राधा रानी नारद जी से कहने लगी, मैं जानती हूँ कि इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे नारद जी से कहती हैं, श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सिर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती हैं और उनकी सबसे बड़ी भक्त हैं तथा श्री कृष्ण ने यह सारी लीला मुझे यह एहसास कराने के लिए रची है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं भगवान जगन्नाथ और कर्माबाई की भक्ति की अनुपम कथा। घोर अंधेरा। जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ कुछ दियों की टिमटिमाती रोशनी गर्भगृह में पसरी खामोशी को तोड़ रही है। मुख्य पुजारी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को जगाने और स्नान कराने के लिए प्रवेश करते हैं। दिए की रोशनी में भगवान का मुस्कुराता चेहरा चमकता है। राजेंद्र जी की आंखें रोज की तरह श्रद्धा से झुक जाती हैं, लेकिन आज कुछ अलग है। उनकी नजर भगवान के होठों के कोने पर अटक जाती है। वहां कुछ पीला सा लगा है, दाल और चावल का एक दाना। ये क्या है? वे करीब जाकर देखते हैं। ये खिचड़ी का दाना है। भगवान के गालों पर भी हल्के पीले दाग हैं, जैसे किसी बच्चे ने जल्दबाजी में खाकर हाथ पोंछ लिए हों। राजेंद्र जी का दिल बैठ जाता है। मंदिर में खिचड़ी का भोग तो शाम को लगता है, सुबह तो बिल्कुल नहीं। और गर्भगृह में उनके अलावा किसी को आने की इजाजत भी नहीं। यह अपवित्रता है या कोई चमत्कार? भक्ति जब सारे नियम तोड़ देती है तो भगवान भी अपने नियम तोड़ देते हैं। यह कहानी किसी भक्त की नहीं, बल्कि उस माँ की है जिसके लिए भगवान ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। जरा सोचिए, भगवान के होठों तक खिचड़ी कैसे पहुंची? कौन था वो जो जगन्नाथ के द्वारों के पार पहुंच गया? वीडियो के अंत में एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है, इसलिए हर दृश्य को ध्यान से देखिएगा। राजा गजपति, एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक, अपने मंत्रियों के साथ राज्य के मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। तभी घबराए हुए राजेंद्र पुजारी वहां पहुंचते हैं। आचार्य राजेंद्र, आप इस समय यहाँ? सब कुशल तो है महाराज? अनर्थ भी कह सकते हैं और चमत्कार भी। समझ नहीं आ रहा। राजा खड़े हो जाते हैं। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। स्पष्ट कहिए आचार्य, क्या हुआ है? महाराज, आज भोर में जब मैं गर्भगृह में गया तो मैंने प्रभु जगन्नाथ के श्रीमुख पर खिचड़ी के कण देखे। पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो जाती है। खिचड़ी सुबह सुबह? यह असंभव है। क्या आपने स्वयं देखा? कोई भ्रम तो नहीं? महाराज, अपनी इन आंखों से देखा है, जैसे किसी ने प्रभु को भोग लगाया हो और उन्होंने उसे स्वीकार भी किया हो। पर सवाल यह है, कौन और कैसे? मंदिर के सारे द्वार तो बंद थे। राजा गजपति की आंखों में चिंता के साथ साथ एक अजीब सी जिज्ञासा तैर जाती है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। या तो यह मंदिर की सुरक्षा में बड़ी चूक है या फिर स्वयं प्रभु की कोई लीला। पता लगाइए। आज रात मंदिर की सुरक्षा दोगुनी कर दी जाए। एक परिंदा भी पर न मार पाए। एक छोटी साफ सुथरी झोपड़ी। तुलसी के पौधे के पास मिट्टी के चूल्हे पर एक मिट्टी की हांडी छड़ी है। कर्माबाई, जिनके चेहरे पर उम्र की झुर्रियों से ज्यादा ममता और भोलापन है, बाजरे की खिचड़ी बना रही है। उनकी हर हरकत में एक लय है, एक प्रेम है। तभी एक साधु ज्ञानानंद वहां से गुजरते हुए रुकते हैं। देवी, तुम यह क्या कर रही हो? कर्माबाई मुस्कुराकर उनकी ओर देखती है। प्रणाम महात्मा, अपने लाला के लिए भोग बना रही हूँ। उसे मेरी खिचड़ी बहुत पसंद है। लाला, और तुमने अभी तक स्नान भी नहीं किया? बिना स्नान किए भगवान का भोग? यह तो घोर पाप है। शास्त्र इसके विरुद्ध है। कर्माबाई का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। उनकी आंखों में एक बच्चे जैसी उलझन है। पर महात्मा, मेरा लाला सुबह सुबह भूखा होता है। मैं स्नान ध्यान में लगूंगी तो उसे भोग मिलने में देर हो जाएगी। वो बेचैन हो जाता है। मूर्ख स्त्री, भक्ति का अर्थ अनुशासन है।
नियम पहले आते हैं, भावना बाद में। भगवान को तुम्हारी मैली खिचड़ी नहीं, शुद्ध मन और तन से दिया गया भोग चाहिए। कल से पहले स्नान, फिर पूजा और तब भोग बनाना, समझी? कर्माबाई चुपचाप सिर झुका लेती हैं। साधु ज्ञानानंद संतुष्टि के भाव से आगे बढ़ जाते हैं। तभी एक 7-8 साल का बालक दौड़ता हुआ आता है। उसकी आंखें नटखट हैं और चेहरे पर एक दिव्य चमक। माँ, माँ कर्मा, भूख लगी है, खिचड़ी बनी? हाँ मेरे बच्चे, बस बन गई, बैठ अभी परोसती हूँ। वह बालक को खिचड़ी परोसती है। बालक बड़े चाव से खाता है। माँ, आज स्वाद थोड़ा अलग है, तुम्हारी आंखों में चिंता क्यों है? कुछ नहीं बेटा, तू बस पेट भर के खा, कल से थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा तुझे। बालक कुछ नहीं कहता, बस एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कर्मा को देखता रहता है। राजा गजपति स्वयं राजेंद्र पुजारी के साथ गर्भगृह में मौजूद हैं। कड़ी सुरक्षा के बावजूद आज भी वही नजारा, भगवान की मूर्ति पर खिचड़ी के ताजे दाग है। यह कैसे हो सकता है? मेरी पूरी सेना, मेरे सबसे भरोसेमंद लोग पहरे पर थे। महाराज, ये किसी इंसान का काम नहीं है, यह स्वयं प्रभु की इच्छा है। हे प्रभु जगन्नाथ, यह क्या लीला है? हमें मार्ग दिखाए। कौन है वो भाग्यशाली भक्त जिसका भोग आप सारे नियमों को तोड़कर स्वीकार कर रहे हैं? राजा को क्या पता था, जवाब एक साधारण सी कुटिया में छिपा है। देख बेटी कर्मा, हम पुष्कर जा रहे हैं, 4-5 दिन लगेंगे। घर का और ठाकुर जी का ध्यान रखना। आप चिंता मत करो बाबू, मैं सब संभाल लूंगी। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ठाकुर जी को भोग लगाए बिना तू भी अन्न का दाना मुंह में मत डालना। जी बापू, मैं रोज अपने हाथों से भोग बनाऊंगी। माता पिता चले जाते हैं। कर्मा अगले दिन सुबह उठकर बाजरे की खिचड़ी बनाती है। एक कांसे की थाली में खिचड़ी, ऊपर से ढेर सारा घी और घुट डालकर वह उसे भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति के सामने रखती है। प्रभु, भोग तैयार है, मैं जरा गाय को चारा डालकर आती हूँ, आप खा लेना, भूख लगी होगी आपको। वह लौटती है, थाली वैसी की वैसी रखी है। अरे, आपने खाया नहीं? क्यों? क्या खिचड़ी अच्छी नहीं बनी या गुड़ कम रह गया? वह थाली में और गुड़ मिलाती है, फिर इंतजार करती है। कुछ नहीं होता। शाम हो जाती है। कर्मा को अब भूख भी लग रही है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रभु, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं भूखी मर जाऊंगी। बापू ने कहा था आपके बाद ही खाना है, खा लीजिए ना। उसका भोलापन, उसका हठ और उसके आंसू गर्भगृह में पत्थर की मूर्ति को भी पिघला देते हैं। एक दिव्य प्रकाश फैलता है। मूर्ति से स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक बालक के रूप में प्रकट होते हैं। कर्मा उन्हें देखकर डरती नहीं, बस मुस्कुराती है, जैसे उसे पता था कि वो आएंगे। रोती क्यों है कर्मा? बस पर्दा लगा दो, मैं चुपचाप भोग लगा लूंगा। अरे, इतनी सी बात थी, पहले कह देते ना प्रभु, ना भूखे रहते न मैं उपवास करती। कर्मा अपनी ओढ़नी से पर्दा करके उन्हें अपने हाथ से खिचड़ी खिलाती है। भगवान पूरी थाली साफ कर देते हैं। राजा गजपति गहरी नींद में हैं। उन्हें एक स्वप्न आता है। स्वप्न में भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके सामने खड़े हैं, पर उनका चेहरा उतरा हुआ है। प्रभु, आपने दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया, पर आप चिंतित क्यों हैं? मुझसे कोई भूल हुई? राजा, तुम्हारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, पर एक समस्या हो गई है। आज्ञा दें प्रभु। पुरी में मेरी एक माँ रहती है, कर्मा। वो रोज सुबह मुझे बड़े प्यार से खिचड़ी खिलाती है। मुझे उसके हाथ की खिचड़ी खाए बिना चैन नहीं मिलता, पर किसी ज्ञानी ने उसे पूजा पाठ के चक्कर में उलझा दिया है। अब वो स्नान ध्यान करके भोग बनाती है। भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो जाता है। जब तक भोग मिलता है तुम्हारे मंदिर का समय हो जाता है, तो मुझे जल्दी जल्दी खाकर हाथ मुंह पोंछकर यहाँ आना पड़ता है। इसीलिए मेरे मुख पर दाग रह जाते हैं। राजा गजपति की नींद टूट जाती है। वे पसीने से भीगे हुए हैं। उनके चेहरे पर आश्चर्य और भक्ति का मिलाजुला भाव है। कर्मा माँ, कर्मा। राजा के सैनिक और मंत्री पूरे पुरी में कर्मा नाम की महिला को ढूंढ रहे हैं। वे कर्माबाई की कुटिया तक पहुंचते हैं। राजा और राजेंद्र पुजारी भी वहां आते हैं। वे देखते हैं कर्माबाई स्नान करके गीले बालों में जल्दी जल्दी भोग बना रही हैं। वहीं नटखट बालक बाहर बैठा इंतजार कर रहा है। माँ, जल्दी करो ना,
बहुत जोर की भूख लगी है। राजा और राजेंद्र जी एक दूसरे को देखते हैं। वे समझ जाते हैं यह साधारण बालक नहीं है। तभी साधु ज्ञानानंद भी वहां आ जाते हैं। महाराज, आप यहाँ इस अज्ञानी स्त्री की कुटिया में? महात्मा, जिसे आप अज्ञानी कह रहे हैं वो स्वयं भगवान जगन्नाथ की माँ है। आपके थोपे हुए नियमों के कारण भगवान को भूखा रहना पड़ रहा है। ज्ञानानंद का चेहरा शर्म से झुक जाता है। वह दौड़कर कर्माबाई के पैरों में गिर पड़ता है। मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं शास्त्रों का ज्ञान तो पा गया पर प्रेम का मर्म न समझ सका। आपकी भक्ति ही सच्चा शास्त्र है। आप जैसे पहले करती थी वैसे ही अपने लाला को भोग लगाए। कर्माबाई उसे उठाती है। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ ममता है। महात्मा, आप सही थे, पर मेरा लाला वो बच्चा है। वो नियम नहीं, सिर्फ माँ का प्यार समझता है। राजा गजपति और राजेंद्र पुजारी हाथ जोड़कर यह सब देख रहे हैं। उनकी आंखें नम हैं। कर्मा के माता पिता तीर्थ से लौटते हैं। माँ देखती हैं गुड़ का मटका लगभग खाली है। कर्मा, इतना सारा गुड़ कहाँ गया? माँ, ठाकुर जी रोज खिचड़ी खाते हैं ना, तो उन्हें गुड़ ज्यादा पसंद है, मैं रोज डाल देती थी। पिता जीवन राम को विश्वास नहीं होता, हमसे झूठ बोलती है, तूने ही खाया होगा सब। नहीं बापू, आपको यकीन नहीं तो कल खुद देख लेना। अगले दिन कर्मा फिर खिचड़ी बनाती है। माता पिता छिप कर देखते हैं। कर्मा थाली रखती है, ओढ़नी का पर्दा करती है और प्रार्थना करती है। वे अपनी आंखों से देखते हैं थाली में से खिचड़ी धीरे धीरे गायब हो रही है। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे दौड़कर अपनी बेटी के पैरों में गिर पड़ते हैं। बेटी, हमें माफ कर दे, हम तुझे पहचान न सके। तू साक्षात भक्ति का रूप है। समय बीत गया है। कर्माबाई अब बहुत वृद्ध और कमजोर हो गई है। वह अपनी चारपाई पर लेटी है। उनकी सांसें धीमी चल रही हैं। वही बालक जो अब भी उतना ही बड़ा है, उनका हाथ पकड़कर उनके पास बैठा है। लाला, अब मुझसे उठा नहीं जाता। आज खिचड़ी कैसे बनाऊंगी? तू भूखा रह जाएगा। तुम चिंता मत करो माँ, तुमने मुझे जीवन भर खिलाया। आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ, जहाँ तुम्हें मेरे लिए कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। कर्माबाई मुस्कुराती है और शांति से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। उनकी आत्मा शरीर छोड़ देती है। मंदिर में कोहराम मचा है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह रही है। पत्थर की मूर्ति रो रही है। राजा गजपति और राजेंद्र पुजारी भागे भागे आते हैं। वे यह दृश्य देखकर कांप उठते हैं। हे प्रभु, यह क्या हो रहा है? हमसे क्या अपराध हुआ? राजा गजपति समझ जाते हैं। वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। रात को राजा को फिर स्वप्न आता है। भगवान जगन्नाथ एक छोटे बच्चे की तरह सुबक सुबक कर रो रहे हैं। राजा, मेरी माँ चली गई, मेरी कर्मा माँ मुझे छोड़कर चली गई। अब मुझे सुबह सुबह प्यार से खिचड़ी कौन खिलाएगा? अब मैं किसका इंतजार करूंगा? राजा की नींद खुलती है। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। लेकिन यह एकमात्र माँ नहीं थी। ऐसी और भी कहानियां हैं जहां भक्ति ने भगवान को विवश कर दिया। राजा गजपति ने सभी पुजारियों और पूरे राज्य के लोगों को इकट्ठा किया। उनका चेहरा दृढ़ निश्चय और गहरी भावना से भरा हुआ था। आज से और इस सृष्टि के अंत तक भगवान श्री जगन्नाथ को अर्पित होने वाले 56 भोग से भी पहले सबसे पहला भोग मेरी माँ, भगवान की माँ कर्माबाई के नाम से बाजरे की खिचड़ी का लगाया जाएगा, ताकि मेरे प्रभु को कभी यह न लगे कि उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई है। उनकी माँ अब यही है, हमारे दिलों में और इस मंदिर की परंपरा में हमेशा के लिए। और इस तरह एक साधारण किसान की बेटी अपने निश्चल प्रेम और भक्ति से जगन्नाथ की माँ बन गई। आज भी जगन्नाथपुरी में हर सुबह दुनिया के सबसे शक्तिशाली भगवान अपनी माँ के हाथ की खिचड़ी के लिए एक बच्चे की तरह इंतजार करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।